नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। झारखंड की सियासत इस वक्त लगातार पल पल बदल रही है और इसीलिए सबकी नजरें झारखंड पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति इस वक्त झारखंड में हो रही है उसके बाद यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं जेएमएम की सरकार अब हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद कहीं गिर न जाए। लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार जेएमएम को और हेमंत सोरेन को मिली है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लैंड स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, मामले की सुनवाई करवाइए, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट आइएगा। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। हालांकि ईडी ने 31 जनवरी को जब उन्हें गिरफ्तार किया तो उसके पहले उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंपा और इसके बाद झारखंड में लगातार सियासत बदल रही है। चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। हालांकि शपथ ग्रहण को लेकर भी खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन इस बीच अब सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका हेमंत सोरेन को लगा है और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई के सामने रख रहे थे और सीजीआई ने कहा कि पहले मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, हाई कोर्ट में होनी चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सोरेन ने ऐसी ही याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर रखी है, जिसके बचाव में सिब्बल ने कहा कि वो याचिका हाई कोर्ट से वापस ले लेंगे। इसके बाद फिर सीजीआई ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट ही जाइए, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करवाइए, अगर वहां संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ हेमंत सोरेन का इस्तीफा, उसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की, फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जेल में उन्होंने एक रात बिताई और फिर अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका हेमंत सोरेन को लगा है। बहरहाल देखना होगा कि झारखंड की सियासत में आगे क्या कुछ होता है, क्या जेएमएम सरकार बना पाती है या फिर नहीं, और हेमंत सोरेन की मुश्किलें कब कम होंगी, इस पर भी सबकी नजरें हैं। फिलहाल अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जेएमएम को और हेमंत सोरेन को कड़ी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।